नमस्कार कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हम कैथल के जैन हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और मेरे साथ डॉक्टर अभिलाषा जैन मौजूद है, जो मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ और हार्मोन स्पेशलिस्ट मैडम हैं और 1 मई से इन्होंने कैथल के जैन हॉस्पिटल में ओपीडी की शुरुआत कर दी है। तो इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह का इनका एक्सपीरियंस है और किस तरह का कैथल वासियों को बेनिफिट यहाँ इनके बैठने से मिलेगा। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैम मैं सबसे पहले तो आपका डिग्री वगैरह बताइए, एक्सपीरियंस बताइए कि किस तरह है। मैंने अपनी सारी डिग्रीज़ बहुत ही अच्छे कॉलेजेस से करी हैं। जैसे मैंने दिल्ली से अपनी एमबीबीएस करी हुई है, एमबीबीएस भी एमडी भी मैंने दिल्ली से करी है। उसके बाद जो मेरी सुपर स्पेशलिटी की डिग्री है, डीएम जो एंडोक्रिनोलॉजी की डिग्री है, वो मेरी पीजीआई चंडीगढ़ से है। तो अब मैं उसके बाद अब यहाँ पे हूँ कैथल में, अभी ओपीडी की शुरुआत करी है, जिसमें मेरे हिसाब से मैं पहली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे जो यहीं पे रहते हैं, ओपीडी करते हैं, इमरजेंसी सारी देखते हैं। कोई भी यहाँ पे हमेशा हर टाइम अवेलेबल जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है वो अभी तक नहीं है। तो तो मैम आपके यहाँ बैठने से किस तरह की कैथल वासियों को सेवाएं मिलने वाली हैं? तो हम सब डायबिटीज़ से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, बाकी हार्मोन प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी सेवाएँ हम देते हैं। डायबिटीज़ की सारी कॉम्प्लिकेशंस की जाँच करना, ये भी सब हम करते हैं। बहुत सारे बच्चों में अगर आपने जैसे देखा हो ग्रोथ प्रॉब्लम्स होती हैं, यौन संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका भी इलाज करते हैं। और जैसे मोटापा की जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है पूरे आजकल शहर में हर जगह पे, इवन बच्चे भी हमने देखा है मोटापे से पीड़ित हैं। तो बहुत बच्चे अभी आ भी रहे हैं इनफैक्ट कैथल में मेरे पास 15-15, 14-14 साल के बच्चे। तो इस चीज़ का भी इलाज करते हैं। तो सारी हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। तो तो मैम जैसे 14 दिन आपको शुरुआत हो गई ओपीडी की, तो किस तरह के जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और किस तरह का फीडबैक आपको मिला? देखो ज़्यादातर जो की बात करें। ज़्यादातर काफ़ी जो पेशेंट्स आ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा उनके लिए पॉइंट होता है दे आर वेरी हैप्पी कि इस चीज़ के लिए उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता था, करनाल जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था। अब वो आराम से यहीं पे उस चीज़ की सुपर स्पेशलिटी की सेवाएँ ले रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है उनकी शुगर उनको कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो वो जाते हैं 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जाते हैं। उनको कोई समझाने वाला, टाइम देने वाला नहीं था कि अगर उनकी शुगर 200 आ रही है तो वो ज़्यादा है, 250। उनको कई बार यही एक अंदाज़ा रहता है कि हाँ, हमारा कंट्रोल है, अगर 180 आ रही है, 200 आ रही है तो कंट्रोल्ड है। तो काफ़ी चीज़ें उनको क्लियर हो रही है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। मिथ्स उनके डायबिटीज़ से रिलेटेड जो है वो क्लियर हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो डायबिटीज़ की, उसके बारे में पता ही नहीं है, किडनी पे इफ़ेक्ट आता है, उसमें हम जैसे एक स्पेशल टेस्ट करते हैं, यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, तो वो काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें जो है हम बता रहे हैं पेशेंट्स को, और काफ़ी इलाज भी उस तरीके से कर रहे हैं, तो काफ़ी फ़ायदा भी होता है उस चीज़ से। तो मैम मैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हार्मोन्स की किसी में कमी है, जैसे बच्चे का कद न बढ़ना या मोटापा वगैरह, तो थोड़ी-सी सलाह दीजिए कि किस तरह अपनी दिनचर्या वो बनाएँ, क्या खाएँ, क्या पिएँ, किस तरह रहें? हाँ, तो जैसे मोटापे वाले जो बच्चे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा जंक फूड का, इनफैक्ट हम जो माएँ होती है ना, अपनी ममता में ही बच्चों को ख़राब कर लेती है, मैंने जो देखा है। सुबह पराठे देना एकदम घी में बना के पूरे भर के, पूरा दूध अच्छे से, हर चीज़ में घी, मक्खन सब देना। फिर जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है हमारी लाइफ़ में, हम स्विगी, ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हैं और आता है खाना। या कभी फ्राइड बन रहा है, फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ बहुत कॉमन हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए। एक नियमित रूप से, हाँ, मैं ये नहीं कहती कि घी ज़रूरी नहीं है। नियमित रूप से खाया जाए, ना एक्स्ट्रा घी ना एक्स्ट्रा होना चाहिए, ना ही एक कम मात्रा में होना चाहिए। अगर एक बच्चे को की खुराक में रोटी 1 या 2 होनी चाहिए, तो उतनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 4-4 रोटियाँ उसको प्यार में खिला रहे हैं। हम 2-2, 3-3 पराठे उसको प्यार में खिला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है टीवी और फ़ोन देखने का बच्चों में। तो सारा दिन बच्चे उस चीज़ को लेकर के बैठे रहते हैं, स्पेशली कोविड टाइम के बाद हमने देखा है बहुत सारे बच्चे टीवी के साथ और स्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जो है उनको इम्पॉर्टेंट है कि वो करें। 1 घंटा, 1.5 घंटा दिन में जितना भी पॉसिबल है वो करें, और टीवी का टाइम, फ़ोन का टाइम कम से कम 1 घंटे से कम होना चाहिए, आधे घंटे से कम होना चाहिए। तो ये कुछ एडवाइसेज़ हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को भी देती हूँ। तो मैम मैं जैसे डायबिटीज़ की ही बात कर लेते हैं, ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है, तो इसके लिए स्पेशल मुहिम कोई आपकी तरफ से चलाई जाएगी? हाँ, बिल्कुल, मैं सबके लिए जो कैथल शहर के लोग हैं, इनफैक्ट जो आस-पास के भी गाँव के लोग हैं, उनके लिए हम एक कैंप कर रहे हैं, जो रेगुलर चलेगा हर 2nd एंड 4th सैटरडे में।
वो कैंप हम करेंगे, तो उसमें हम निःशुल्क सेवाएँ देंगे। उसमें हम डायबिटीज़ कितनी ख़राब चल रही है, उस चीज़ को देखेंगे। HbA1c का टेस्ट होता है डायबिटीज़ का, एक वो हम करेंगे। किडनी पे कितना इफ़ेक्ट आ गया है, वो यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट हम करते हैं, उससे देखेंगे। ईसीजी कराएँगे हार्ट का देखने के लिए कंडीशन, साथ में आइज़ का, रेटिना का, पर्दे का चेकअप होता है एक। तो वो चीज़ें करेंगे हम, वो निःशुल्क सेवाएँ हैं। एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे अगले काफ़ी टाइम तक हम इसको चला कर के रखेंगे। तो इसकी सेवाएँ लोग आकर के ले सकते हैं और उससे कॉम्प्लिकेशंस का पता चलेगा ताकि टाइमली इलाज हो सके उस चीज़ों का। मैम मैं मेरा एक जनरली क्वेश्चन रहेगा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो आमतौर पर ये सोचते हैं कि जो ये बीमारी उनको लग गई है डायबिटीज़ की यानी शुगर की, तो वो ठीक नहीं होती। देखो, इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं, पहले मैं यहाँ से पहले करनाल में थी, उससे पहले दिल्ली में भी थी। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन पे होते हैं, वो कम होके दवाइयों पे आ जाते हैं। दवाइयों वाले पेशेंट कम होके बिल्कुल ज़ीरो दवाई पे भी आ जाते हैं, एक गोली पे भी आ जाते हैं। कई बार बंद भी हो जाती हैं। हाँ, परहेज़ ज़िंदगी भर का है। आपको जो लाइफ़स्टाइल है, मीठा नहीं खाना, वेट नहीं बढ़ाना, वेट कंट्रोल करके रखना है, वो ज़िंदगी भर का है। लेकिन हाँ, दवाइयाँ बंद हो सकती हैं बशर्ते हम अच्छा लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, अच्छा वेट लॉस करें, रेगुलरली फॉलो करें डॉक्टर के साथ। तो ये कुछ चीज़ें अगर हम करते हैं तो डेफ़िनिटली डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकती है, इवन विदाउट मेडिकेशंस। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिलाषा जैन, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और आपको बता दें कि 1 मई 2024 से इन्होंने कैथल में ओपीडी की शुरुआत भी कर दी है, जिसमें बेनिफिट आप मैडम ने बता दिया कि किस तरह कैथल वासियों को इसका फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।